उस परमेश्वर ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा उस समय सभी अपनी प्यारी आत्माओं को शिक्षित करूंगा, पूरे मानव समाज को। और सभी धर्म के धर्मी अपने धर्म ग्रंथों को सच मानते, और जिन गुरुओं को हम शास्त्र विज मानते थे वो अपने ही सदग्रंथों से अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे, अज्ञानी थे। और हम उनको केवल संस्कृत भाषा जानने के कारण उन पर विश्वास किया करते थे कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, और ये हमारे हिंदू धर्म गुरु संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा, ये सही बता रहे। और उनकी एक दाल गलती रही उस समय कि कबीर जुलाहा है, धानक है, और उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को ही था। इसलिए आम आदमी को यह विश्वास बना नहीं, यह शंका बनी रही कि कबीर जी अशिक्षित हैं, परमेश्वर कबीर जी अशिक्षित हैं, ये झूठ ही बोल रहे होंगे सदग्रंथों के बारे में। क्योंकि सदग्रंथ हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि आदि ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। तो परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया था, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से बताया था। और धर्मदास जी ने जब पूछा, परमात्मा आज तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, इनके अंदर धार्मिकता है, बुराइयां भी कम हैं, न्यून हैं, और 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, यानी आज से लगभग 600 वर्ष पश्चात, तो और आप बताते हो कलयुग में मानव की वृत्ति बहुत गिर जाएगी, इनके विचार मलिन हो जाएंगे, चरित्र ठीक रहे नहीं, अविश्वासी कृतघ्नी बन जाएंगे, तो तब कैसे समझाओगे मेरे मालिक। तब परमेश्वर ने कहा था कि सबसे पहले मैं इनको शिक्षित करवाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। और फिर जब ये शिक्षित हो जाएंगे तब अपना दास भेजूंगा। तब तो कहा था मैं स्वयं जाऊंगा और उन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जन साधारण को बताऊंगा, लेकिन स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस परम पिता ने।